आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, जब प्रभु राम का नारद जी को पता लगा तो नारद जी देवताओं का संदेश लेकर प्रभु राम को यह संदेश देने आए और वन गमन के लिए उन्होंने कहा। तो दोस्तों, उनके साथ सीता जी भी वन में जाने के लिए तैयार थी और जिसके सीता जी ने वन जाने के 3 कारण बताए, यह वीडियो मैं लोड कर चुका हूँ। दोस्तों, इसके पश्चात जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी मंथरा ने देखी तो वह बहुत दुखी हुई और कैकेयी के पास जाकर कैकेयी को उत्तेजित करके उसने धरोहर रूप में दोनों वरदानों को कैकेयी को मांगने के लिए उत्साहित किया और वरदान मांगने के लिए उसको प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह एक होनी थी प्रभु राम, जो कि अपने विवाह के 12 साल बहुत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे और श्री नारद जी द्वारा राम को देवताओं का संदेश मिला कि पहले आप रावण का और राक्षसों का वध करेंगे और उसके पश्चात ही आप राजभोग करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार गुरु का यह वचन सुनकर राजा दशरथ राजसभा में चले गए और मंत्री से राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्रियां जब एकत्र करवा ली, फिर प्रसन्नतापूर्वक दूतों के द्वारा राजाओं को बुलाया। आश्रमों के वासी अनेक ऋषिवर भी वहां पहुंच गए। दूतों ने चित्र विचित्र ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर को सज्जित कर दिया। स्थान स्थान पर उत्तम मनोहर सुवर्ण के कुंभ स्थापित कर दिए गए। गुरु वशिष्ठ ने राजा के मंत्री को आज्ञा दी कि कल प्रातः ही सुवर्ण के अलंकारों से भूषित कन्याएं 4-4 दांत वाले ऐरावत कुल में उत्पन्न सुवर्ण तथा रत्नों आदि से अलंकृत 16 हाथी मध्य कक्ष में अर्थात किले के मध्य भाग में उपस्थित कर दीजिए। वहां अनेक तीर्थों के जल से परिपूर्ण सोने के घड़े, 3 या 9 बागंबर मोती और मणियों से सुशोभित दंडों वाले श्वेत छत्र, चवर, सुंदर मालाएं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण भी तैयार रखिए। नर्तकियों, वैश्याओं, गायक, वेद घोष करने वाले तथा नाना प्रकार के वाद्य बजाने वाले कुशल कलाकारों को ये सब लोग मिलकर राजमहल के समक्ष गायन वादन प्रारंभ करें। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर बाहर खड़ी रहे और नगर में जहां जहां देवालय हैं वहां वहां अनेकों सामग्रियों से युक्त सप्रेम पूजन हो। सभी राजा भेंट ले लेकर उपस्थित हों। यह कहकर वशिष्ठ जी रथ पर सवार होकर रघुनंदन श्री राम के पास गए। राम ने उनका सादर आसन दिया। तब मुनि ने उन्हें सब वृतांत कह सुनाया कि हे राम, तुम निमित्त मात्र हो, कल तुम दंडक वन को जाओगे। वहां 14 वर्ष रहकर रावण को मारकर पश्चात लक्ष्मण तथा सीता सहित प्रसन्नतापूर्वक राज्य करोगे। इसलिए लोक व्यवहार का आश्रय करके पिता के वचन को स्वीकार कर लो। आज तुम सीता सहित प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि उपवास करके ब्रह्मचर्य से रहकर पृथ्वी पर शयन करो। ऐसा कहकर राम, लक्ष्मण और सीता से भेंट करके रथ पर बैठकर गुरु वशिष्ठ राजगृह की ओर चल दिए। तब माता कौशल्या और सुमित्रा गुरुमुख से राम राज्याभिषेक को झूठा सुनकर भी स्नेहवश विघ्नों के शांत्यर्थ पूजन की सामग्रियों युक्त देवी का पाठ पूजन करने लगी। तदनंतर मध्याह्न के समय दासी की पुत्री मंथरा जो राजभवन के छत पर चढ़ी तो उसने देखा कि अयोध्या नगरी सुसज्जित होकर बहुत ही सुशोभित बना दी गई है। तब मार्ग में खड़ी एक बुढ़िया से उसने इसका कारण पूछा। जब उस बुढ़िया ने बतलाया
कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तब इस उत्सव को सुनकर वह शीघ्रता से माता कैकेयी के पास चली गई और सारा वृतांत मंथरा ने कैकेयी को कह सुनाया तथा मौन भाव से वहां खड़ी रही। उसकी इस बात को सुनकर कैकेयी ने उसे आभूषण का उत्तम पुरस्कार दिया। इतने में देवताओं की आज्ञा से सरस्वती मोहित हो गई। उधर कैकेयी को प्रसन्न देख मंथरा उसे भयभीत करती हुई कहने लगी कि हे मूढ़, इससे तुझे प्रसन्नता हो रही है? इससे तो तुझे यह ज्ञात होता है कि तेरा भाग्य फूट गया है, क्योंकि यदि राम को राज्य प्राप्त हो गया तो कैकेयी तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस कारण जैसा मैं कह रही हूं तुम वैसा ही करो और राजा के पास धरोहर के रूप में जो तुम्हारे 2 वरदान रखे हुए हैं उसमें से एक के द्वारा तू राजा से भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के तहत राम को 14 वर्ष का वनवास, जो कि पैदल दंडकारण्य गमन के लिए मांग लिया। इसकी सफलता के लिए तू कोप भवन में जाकर अपना क्रोध और अपना अपोजिशन व्यक्त कर तू मेरा यह कहना मान। यह सुनकर श्री राघव तथा देवताओं की इच्छा से अविवेक के कारण मोहित कैकेयी ने मंथरा के इस कथन को अपना हित समझकर उसके मुताबिक कार्य करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ भड़काने की, मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़काने की सारी वारदात इस वृत्तांत में आ जाती है। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राम, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।